जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो काफ़ी टाइम से एक बात चल रही है, सब जने बोल रहे हैं कि सर स्टॉक मार्केट के अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सा हो सकता है। सेफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसके अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जिसके अंदर रिस्क कम हो और रिटर्न के चांसेस क्या हो, ज़्यादा हो। स्टॉक मार्केट के अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट तो उसको बोलेंगे ना जिसके अंदर रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा हो। ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सब बताते हैं, इसमें कर लीजिए उसमें कर लीजिए, ये अच्छा, ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा, आईटी में डाल लीजिए, बैंक में डाल लीजिए, सब बात होती है। बट ये कभी बात नहीं होती कि स्टॉक मार्केट के अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सा हो जिसके अंदर रिस्क भी कम हो, रिटर्न भी ज्यादा हो। ठीक है, मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी ये, आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं ये वीडियो उन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके पास पैसे की जो इनकम है, मतलब जिसके पास पैसा कम है और वो हर सेक्टर के अंदर क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहता है। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी रखना चाहता है, पैसा भी कम है और उसको इन्वेस्ट भी हर सेक्टर के अंदर करना है। तो सर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हैं, वो भी एक स्मॉल अमाउंट से। हर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी एक स्मॉल अमाउंट से। समझिएगा मेरी बात, स्मॉल अमाउंट से, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके अंदर रिस्क भी कम होगा, रिटर्न भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं। वीडियो लंबी हो सकती है तो चैनल को फटाफट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करिएगा और कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि हर आदमी, जैसे मान लीजिए बैंक की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है, HDFC बैंक करेंट मार्केट प्राइस चल रही है 1600 से ऊपर। ठीक है, और अपना भैया एयू इंशन बैंक की बात करूं, इसकी करेंट मार्केट प्राइस चल रही है 1500 रुपए। एयू बैंक 600 प्लस। ठीक है, SBI 750 प्लस। ठीक है, लमसम ये रेट चल रही है अभी सब सेक्टर के अंदर। और जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर है, मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बोला था कि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये सबसे अच्छा रामबाण इलाज है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का। मान लीजिए आपके पास अमाउंट कम है और आपको इन सब बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे? सीधा सा इलाज है, आप केवल बैंक बीज में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। अगर आप बैंक बीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इन सब स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। कैसे करेंगे, चलिए उस पर भी अपन बात करते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सीधा मोबाइल ओपन करना है, एंजल वन की एप्लीकेशन लॉगिन करनी है, उसमें लिखना है बैंक बीज। जैसे आप बैंक बीज ओपन लिखेंगे, सबसे टॉप पे बैंक बीज ओपन कर लेना, जिसकी करेंट मार्केट प्राइस चल रही है अभी 529.16। ठीक है, करेंट प्राइस चल रही है उसकी 529.16। ठीक है, केवल आपको एक शेयर लेना है और आप बैंक के जितने भी सेक्टर स्टॉक्स है उसके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी कैसे कर सकते हैं? एंजल ब्रोकिंग की एप्लीकेशन को जैसे आप टिक करके आप बैंक भी सर्च करेंगे, जैसे बैंक थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है, आपको वेटेज पता लग जाएगा कि किस किस कंपनी में बैंक 20 जो शेयर लेंगे उसका पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है बैंक 20 के अंदर। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपका पैसा का स्टॉक वेटेज क्या रहने वाला है। ठीक है, बैंक 20, आपने बैंक 20 का एक 524 का शेयर खरीदा,
ठीक है, आपने बैंक 20 का 524 रुपए का शेयर खरीदा, तो आपका 524 रुपए किस वेटेज में इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। मतलब आपके 524 रुपए के 12 हिस्से होंगे। कितने होंगे? 12 हिस्से। 12 हिस्से 524 का 29.26% इस बैंक में जाएगा, 524 का 23% इस बैंक में जाएगा, 524 का 9%, ऐसे करके 12 तरह से डिवाइड होने वाला है। 524 रुपए को 12 टुकड़ों में आपके डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि सबसे ज्यादा कौन सा बैंक वेटेज देता है। मतलब 524 रुपए का सबसे जो मोटा हिस्सा है, जो जब से ज्यादा मोटा हिस्सा, वो कौन से बैंक में जाएगा? तो वो सबसे पहले जाएगा HDFC बैंक के अंदर। बैंक 20 की स्टॉक और वेटेज बात करते हैं अपन, तो पहले नंबर पर आता है HDFC बैंक, जिसके अंदर HDFC बैंक का वेटेज है 29.26%। ICICI बैंक का है 23%। इसका मतलब क्या है कि आप जो 524 रुपए इन्वेस्ट करेंगे उसका 29.26% तो HDFC बैंक लेगा, उसका 23.20% ICICI बैंक लेगा, 9.72% एक्सिस बैंक लेगा और 9.61% SBI बैंक लेगा। तो इस तरीके से वेटेज क्लियर कर रखा है कि किस बैंक के अंदर कितना पैसा जाना चाहिए। ठीक है, ये हुई बैंक 20 की बात। ठीक है, ये तो आपको पता था कि बैंक निफ्टी के अंदर 12 स्टॉक होते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 12 स्टॉक होते हैं जो कि बैंक निफ्टी को चलाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बैंक 20 वर्क करता है। ठीक है, क्या क्या वेटेज है 12 स्टॉक के, वो सारा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। आपका अगर मान लीजिए बैंक 20 यहां से डाउन होके 500 रुपए आ जाता है, तो आपका जो 500 रुपए है वो इस वेटेज से इन्वेस्ट होगा। ठीक है, इस कैटेगरी में मतलब 500 रुपए का 29.26% तो IDFC बैंक में जाएगा, 500 का 23.20% ICICI बैंक में जाएगा, 500 का 9.72% एक्सिस बैंक में जाएगा। इस टाइप से आपका कैटेगरी डिवाइड होती जाएगी। सबसे कम जाएगा बंधन बैंक में, उससे कम जाएगा आपका IDFC फर्स्ट बैंक में। जो सबसे टॉप बैंक्स है वो आपका HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, कोटक और इंडियन बैंक रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से बैंक 20 काम करने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में लाइन बोला था, सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे। ठीक है, अब जो स्मॉल और कम पैसे वाले रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट के अंदर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो वो HDFC का एक शेयर लेंगे 1600 कुछ रुपए का, ICICI का सेम 1100 रुपए की रेट है, इंडियन बैंक की 1500-1600 रुपए रेट, 1500 रुपए रेट चल रही है, 1520 1500। ठीक है, तो इन सब महंगे शेयर में इन्वेस्ट करेगा तो उसके पास क्वांटिटी भी आएगी कम और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो भी होगा कम। इसी रूप में अगर आप बैंक उन पैसों से, मान लीजिए 10,000 रुपए है रिटेल इन्वेस्टर के पास और वो बैंक 20 ही लेता है, तो उसके पास क्वांटिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और जो प्रॉफिट रेशियो रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 1 रुपये बढ़ा, क्वांटिटी मान लीजिए 1000 है, 1 रुपये बढ़ा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, 1000 रुपए का होगा ना। तो उस हिसाब से और आपका इन्वेस्टमेंट कितना सेफ। मान लीजिए बैंक 20 के अंदर कोटक बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन बाकी बैंक परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका बैंक 20 में ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये इंडिविजुअल आप स्टॉक के अंदर करते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मान लीजिए अब कभी कभी IDFC भी मान लीजिए बहुत टाइम से एक ही रेंज में चल रहा है, 1300 1400 1500 इस रेंज में घूम रहा है। ठीक है, तो और बाकी के सेक्टर चल रहे हैं तो आपका बैंक 20 तो क्या पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 29% ही वेटेज है, बाकी का मिला के तो ज्यादा हो रहा ना, तो आपका बैंक 20 तो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा ना। तो इस टाइप से बैंक 20 एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। किसके लिए, स्मॉल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ, और कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि मान लीजिए कि मुझे केवल इन्वेस्टमेंट ही करना है, और आप इसके अंदर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं डेली, क्योंकि डेली बैंक 20 1 से 2 रुपए का मूव देता है डेली। तो आप टारगेट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डेली बैंक 20 के अंदर, तो आप डेली 1000 500 1000 रुपए डेली बैंक 20 से निकाल सकते हैं इजीली। ये भी समझने वाली बात है। तो आप बैंक 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप बैंक 20 के अंदर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप बैंक 20 के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, BTST भी कर सकते हैं आप बैंक 20 के अंदर।
साथ ही साथ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हो सकते हैं और मीडियम टर्म इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। तो ये हो गया अपना सेफ साइड इन्वेस्टमेंट बैंक 20 के अंदर। रेदर देन अब मैं दूसरी बात करूं कि चलो ये तो बैंक 20 की होगी, ऐसे अपन किस किस के अंदर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन IIT 20 की मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना सकी है, निफ्टी 20 मैंने आपको समझा दिया, बैंक 20 एक होता है सिल्वर 20, PSU स्टॉक्स। आप लोगों ने PSU की रैली मिस कर दी, लेकिन अगर आप PSU के अंदर इन्वेस्टेड होते तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता। इंफ्रा, आप हर सेक्टर का 20 ले सकते हैं और हर सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 20 की हेल्प से कम अमाउंट के अंदर सारे सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी रहती है आपको, तो ये चीज बेनिफिट रहती है। सो इन्वेस्टर, जो भी आप इन्वेस्टर्स हैं, अब ये किस किस के काम में आ सकता है, देखिए 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट, ठीक है, BENIFIT, ठीक है, बेनिफिट समझ लेना, स्पेलिंग गलत हो तो 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट क्या क्या है समझना ध्यान से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। दूसरा रिस्क कम है, प्रॉफिट ज्यादा। ये 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म, BTST करने वाला भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, साथ ही साथ इंट्राडे ट्रेडर। और मार्केट के अंदर आपको दो ट्रेडर ज्यादा मिलते हैं, एक तो इंट्राडे ट्रेडर और एक BTST। ये दोनों सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और ये दोनों भी अगर ये जो बैंक निफ्टी के ऑप्शन खरीदते हैं ना, उससे ज्यादा अगर आप 20 में काम करोगे ना तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। तो BTST कर सकते हैं आप बैंक 20 के अंदर, और इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं बैंक 20 के अंदर। एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है, इससे आप अपना घर पे डेली प्रॉफिट लेके जा सकते हैं, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको सीखने को इतना कुछ मिलेगा ना इस वीडियो के अंदर, इस पूरी वीडियो के अंदर सीखने को इतना कुछ मिलेगा ना कि आप लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने इसके अंदर क्या क्या किया, मैंने किस किस चीज से आपको दोस्ती करी है। और ये चीज समझिए, मान लीजिए एक चीज और इंपॉर्टेंट काटूंगा मैं बीच में बात, क्योंकि दूसरा हट के जा रहा है। बैंक 20 की वैल्यू ज्यादा, मान लीजिए 524 रुपए, ठीक है। ये भी अगर किसी इन्वेस्टर को BTST करने में ज्यादा लग रहा है तो आप IIT 20 में काम कर सकते हैं, उसकी वैल्यू तो 37-38 है। जब ये 30 रुपीज का था तब से मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट कीजिए, आप BTST कर लीजिए। आपको मान लो 1000 क्वांटिटी ली, आपको 1 रुपये मिला तो भी 1000 का प्रॉफिट हो गया ना, बहुत है ना। एक दिन में 1000 रुपये प्रॉफिट करें, अच्छी बात है। तो आप इसमें BTST भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रख लीजिए, शॉर्ट टर्म कर लीजिए, जितना आप सफिशिएंट है। निफ्टी के अंदर आप काम कर सकते हैं, निफ्टी 20 की रेट तो 260 कुछ रुपए ही है, जस्ट 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। बैंक 20 से तो 50% डिस्काउंट में है। अगर रोज आप यहाँ से 1-2 रुपए में निकाल के घर लेके जा रहे हैं तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। तो समझिए, मार्केट के अंदर केवल आप ऑप्शन मत करिए। गवर्नमेंट भाई साहब इस पे 30% टैक्स लगाने वाली हो सकती है, तो गवर्नमेंट को पैसा क्यों देना, अपने घर में रखो ना पैसा। समझिए मेरी बात, हर चीज को हर एक पहलू से समझिए। वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, आपको सीखने को भी मिलेगा। आप जुड़िए फाइनेंस एडिक्शन के साथ, आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। और चैनल पे नए हैं, मैं फिर बोलूंगा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब इस तरह से बैंक निफ्टी ले लीजिए, बैंक भी ले लीजिए, निफ्टी जो 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको बेनिफिट, सेफ इन्वेस्टमेंट है, रिस्क कम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं BTST और इंट्राडे ट्रेडर, ये सब इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रॉफिट की चांसेस क्या है, ज्यादा है, लॉस के चांसेस क्या है, कम। क्या कर रहे हैं आप, टैक्स सेव कर रहे हैं। जो ऑप्शन में गवर्नमेंट लगाने वाली है ये भी सेफ होगा ना आपका। तो आपको बैंक निफ्टी या कोई सी बीज हो, IIT बीज हो, निफ्टी बीज हो, PSU बीज हो, इंफ्रा बीज हो, साथ ही साथ डिफेंस बीज हो, तो इन सब के अंदर इन्वेस्ट करने के आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेंगे, जबकि आपको लॉसेस कम मिलेंगे।
मैं आपको फिर समझाना चाह रहा हूँ। बेनिफिट हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर ये मत सोचिए कि यार मुझे डेली प्रॉफिट करना, अच्छा खासा प्रॉफिट करके निकलना है, ये कभी मत सोचिएगा। जो लोग बोलते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में ज्यादा कैपिटल होता है वही कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कम कैपिटल के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एंजल वन या कोई भी आपका डीमेट अकाउंट हो उसको ओपन करिएगा, वॉच लिस्ट में जाइएगा, वहां पे सर्च का ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और क्लिक करते आपको पता नहीं कौन कौन सी बीज होती है, आप एकदम नए हैं, ठीक है, पूरे नए हैं, तो आपको क्या करना है, केवल वहां पे क्या लिखना है, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, बीज, जितनी भी बीज है वो सब आ रही है। निफ्टी बीज ले लीजिए, लिक्विड बीज ले लीजिए, गोल्ड बीज ले लीजिए, सारी बीज आपकी इस साइड से स्क्रॉल कर लेना, आपके सामने आ जाएगी बीज, ठीक है। तो आप कम इन्वेस्टमेंट में वहां देखिएगा कि सबका अमाउंट क्या, जैसे मान लीजिए आईटी का 37 चल रहा है, निफ्टी का चल रहा है अभी 262, बैंक बीज का चल रहा है 562 समथिंग। तो ऐसे आप हर एक बीज का इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, डिफरेंस। यहां तक कि गवर्नमेंट, आप 20 से पैसा कैसे कमा सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं अपन। 20 से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट किन किन सेक्टर पे फोकस कर रही है, उसके बीज खरीद लो, उसके बीज परचेज कर लो। जैसे इंफ्रा बीज लेके रख लो, कुंडली मार दो, जितनी गिरावट होगा आपको उतना बीज खरीदना है, ठीक है। निफ्टी बीज तो लेना ही लेना है, आईटी बीज भी आपके पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है। बैंकिंग के लिए मैं कहूंगा कि बैंक बीज को थोड़ा सा डाउन होने दे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, चलेगा। गवर्नमेंट इंफ्रा पे प्रोजेक्ट वर्क कर रही है, आप इंफ्रा लेके रख लीजिए। गवर्नमेंट पीएसयू पे फोकस कर रही है, आप पीएसयू बीज लेके रख लीजिए। गवर्नमेंट जिस सेक्टर के अंदर है उस सेक्टर का बीज लेके रख लीजिए। आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर होने से, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से, प्रॉफिटेबल रिटेल इन्वेस्टर होने से कोई नहीं ला सकता, ये मेरी गारंटी है। आप लिख लीजिए, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनेंगे, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर भी बनेंगे, प्रॉफिटेबल जो भी बोलो आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनेंगे, ठीक है। आप इस एक केवल एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे वर्क कर लीजिए, केवल मुझे 20 के अंदर ही काम करना है, मैं दूसरे अंदर करूंगा ही नहीं। फिर देखिए आप रिजल्ट, आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई बीज रखिए, आप एक हर एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर हो सकते हैं अगर आप ऐसा इन्वेस्ट करना चाहे तो, ठीक है। ये था छोटा सा वीडियो, थोड़ा सा लंबा हो गया, इस पे और डिटेल में बात करेंगे। और एक चीज और इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने इस पे एग्जांपल में बैंक बीज सिखाया है, ठीक है, बैंक बीज, वैसे ही आपको अगर और कोई से बीज के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर देना, उस बीज की डिटेल में वीडियो बन जाएगी और अपलोड हो जाएगी। मैं आपको कंप्लीट डिटेल में रिसर्च करके उसके स्टॉक वेटेज से लेके उसकी हर एक चीज फंडामेंटल टेक्निकल बताऊंगा। इसमें मैंने आपको टेक्निकल भी नहीं बताया, फंडामेंटल भी नहीं बताया, बट मैंने एक दोस्ती करी है कि काम कैसे करता है। अगर आपको उसके फंडामेंटल टेक्निकल दोनों में ही डिटेल वीडियो चाहिए अलग अलग तरह से, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी बीज अलग अलग, तो वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरह से। तो कमेंट में बताइएगा, रिक्वायरमेंट होगी तो अपना बनाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।